जय मां दुर्गा। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, जो भी मनुष्य इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करता है, उसे सभी प्रकार कभी भी यमलोक की प्राप्ति नहीं होती है। यह अपमृत्यु से मुक्त होकर पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अत्यंत मोक्ष को प्राप्त करता है। और ऐसा ही यम द्वितीय का पर्व सब कुछ ही समय में आने वाला है। आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बार यम द्वितीय कौन से दिन आ रही है। इस दिन अपने भाई का पूजन और उसे भोजन कराने का समय क्या रहने वाला है, प्रातः काल स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सब ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व आ रहा है 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ हो जाएगा 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर और यह तिथि समापन हो जा रही है 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह के 4:45 से लेकर 5:36 तक। प्रातः काल में भगवान हरि श्री विष्णु की पूजा करने का समय रहने वाला है सुबह 5:11 से लेकर 6:27 तक और सूर्य उदय का समय रहेगा इस दिन सुबह 6:27 पर। शाम को सूर्य अस्त होगा 5:43 पर। यम द्वितीय के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज को विशेष आमंत्रण दिया था और उस दिन यमराज उनके घर पर पधारे और इसी कथा का स्मरण करते हुए यम द्वितीय यानी कि भाई दूज वाले दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उनका पूजन करती है, उसे अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए इस दिन भाइयों का तिलक लगाने का और यम द्वितीय की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर के समय 1:13 से लेकर 3:28 के बीच। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 11:43 से लेकर 12:28 के बीच। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:58 से लेकर 2:43 तक। संध्या काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:43 से लेकर 7 बजे तक और निश्चित काल का मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:40 से लेकर 12:31 तक। इस दिन विशेष सार्थ्य सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं, लेकिन यह योग 23 अक्टूबर को मध्य रात्रि के बाद यानी कि अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 4:51 से आरंभ होकर 6:28 के बीच में रहेगा। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 1:30 से लेकर 2:54 के बीच। यम द्वितीय के पूजन में अपराह्न काल स्वार्थिक उपयुक्त समय बताया गया है। अपराह्न काल में यम पूजन का पूर्व प्रातः काल में समय में यमुना स्नान करने का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। पूजन के उपरांत यमराज जी को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसा कि हमने आगे बताया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यम को अपने घर पर भोज के लिए आमंत्रित किया था। उसी दिन से इस दिन को यम द्वितीय के रूप से भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन यमुना नदी में स्नान करने का समस्त पाप नष्ट होते हैं, धन में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन तीर्थ स्नान करने से अत्यंत समय में यमदूत उस जीव को लेने नहीं आते, अत्युक्त भगवान हरि श्री विष्णु पार्षद उन्हें बैकुंठ ले जाते हैं, इसलिए आते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो बहन इस शुभ अवसर पर अपने भाई को भोजन के लिए आमंत्रित करती है, उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी मिलता है। और इस दिन बहनों के घर पर भोजन करने से भाइयों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसे दीर्घायु सुख समृद्धि और मंगल की कामना करती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र आदि दान देकर संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार के कष्ट या शत्रुओं के भय का सामना नहीं करना पड़ता। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो लोग राजाओं के
कारागार में बंदी हों उन्हें भी इस दिन अपनी बहन से मिलने के लिए उनके घर भोजन के लिए घर जाने देना चाहिए। अगर आपकी सगी बहन ना हो तो मौसी या मामा की पुत्री को बहन मानते या कुल तथा परिवार के रिश्ते में किसी भी तरह बहन का रिश्ता बनाकर उसके घर जाकर भोजन करना अत्यंत शुभ बताया गया है। और इस प्रकार जो भाई दूजा यमद्वितीय का निष्ठापूर्वक पालन करता है उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। तो यह थी आने वाली यमद्वितीय के विषय में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय मां दुर्गा।